इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स के बारे में जानेंगे, एक इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला वो जानेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनीशंस हम लोग सीखेंगे अभी। डिफिनीशन क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ ज्योमेट्री करते हैं, स्टडी ऑफ ज्योमेट्री करते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ये बात समझ में आ गई? सब आपको क्लियर करेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या होता है और क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए अब देखिए, जैसे हम लोग नॉर्मल ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़े हैं, 10th में भी यदि पढ़े होंगे, बेसिक्स तो जानते होंगे। ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं? ज्योमेट्री में हम लोग एरिया फाइंड करते हैं डिफरेंट आपका शेप्स का, जैसे पैरेललोग्राम का, स्क्वायर का, क्वाड्रिलेटरल, ये सब, ट्रेपेजियम। उसके बाद क्या करते हैं? लाइन का हम लोग को बारे में जानकारी करते हैं, डिस्टेंस आपका फाइंड करते हैं, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, ये सब। और उसके बाद मिड पॉइंट भी फाइंड करते हैं, कोलिनियरिटी, नॉन कोलिनियरिटी फाइंड करते हैं, उससे डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं आपका। ये सब हम लोग आपका ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। अब आपका क्या करना है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस हम लोग क्या करना है? यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हम लोग फाइंड करना है, यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड करना है। बस यही चीज़ को फाइंड करना है। बट आप लोग को क्या करना है? किसके जरिए फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के थ्रू आपको फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग जो फाइंड करते थे, या तो आपका एंगल दिया हुआ था या आपका साइड्स का मेजरमेंट दिया होता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया रहेगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिया रहेगा। अब बार बार हम लोग सुन रहे हैं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। यहाँ आखिर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या देंगे? पहले पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट को कोऑर्डिनेट पॉइंट। जैसे पोजीशन ऑफ पॉइंट में क्या हो गया? जैसे आपका ए दिया हुआ है, इसका पोजीशन दिया हुआ है 2 और 3, ठीक है। यही दोनों आपका क्या कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है? एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। ये आपका क्या हो गया? वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। ये जो पोजीशन दिया हुआ यही आपका कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कहते हैं? एफ सीजा कहते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट कहेंगे। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, ये बेसिक आपको क्लियर हुआ इतना। अब ये दोनों एफसीजा और ऑर्डिनेट मिल गया तो क्या बन गया? ये दोनों मिला के ही आपका कोऑर्डिनेट बन जाता है, ठीक है। जो आपका कोई भी यहाँ पे हम लोग एक आपका पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट, थोड़ा बेसिक और देखते हैं यहाँ से 3, 4। अब इसको हम लोग अब ग्राफ पे हम लोग लोकेट करना चाहेंगे। ये देखिए, ठीक है। ये मेरा एक्स वाई एक्सिस हो गया। पेन चेंज करते हैं।
ये आपका x हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपका x डैश हो गया, ये आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया, इधर आपका ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पे 0 0। अब हमको 3 4 को लोकेट करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ से एक कंसेप्ट निकलेगा, वो आप देखें पहले। 3 4 को लोकेट करना है मीन्स आपका ये x एक्सिस है, ये y है। देखिए x आपका इधर जाएगा, x पॉजिटिव में है तो आपका इधर जाएगा 1 1 2 3 4 5। इसको पहले मार्का कर देते हैं, A 1 2 3, ये आपका 4 हो गया। चलिए बोलो, x कोऑर्डिनेट पे कितना चलना है? 3 चलना है। अब देखिए y पे कितना चलना है? 4। 1 2 3 4 मीन्स आपका ये पोजीशन हो गया एक आपका 3 4, यहाँ पे आपका ये आपका पोजीशन हो गया 3 4। ठीक है, ऐसे आपको सीखना है। मीन्स यहाँ से एक कंक्लूजन निकलेगा, उसको थोड़ा आप समझने का कोशिश कीजिएगा। यदि हम लोग को यहाँ से x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यहाँ से x कोऑर्डिनेट का आपको डिफिनीशन टाइप का मिलेगा। यहाँ से x कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होगा? यदि बोलेगा तो क्या कहिएगा? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। क्या कहिएगा? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। देखिए x कोऑर्डिनेट है 3 है, इसका डिस्टेंस देखिए y एक्सिस से कितना है? 1 2 3। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये चीज आप ध्यान रखेंगे, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। देखिए y कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है। देखिए x एक्सिस से कितना यूनिट दूर है? 1 2 3 4। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इतना बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को यदि कोई भी चीज पॉइंट्स ऑन पॉइंट ऑन x एक्सिस हम लोग को देखना है, क्या होगा? x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसका क्या होगा? y हमेशा 0 होगा। x एक्सिस पे y क्या होगा? 0 होगा। और पॉइंट ऑन y एक्सिस, ये भी ध्यान रखें, पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो x हमेशा क्या होगा? 0 होगा, और y तो y ही रहेगा। ठीक है, x एक्सिस पे हमेशा y 0 होगा, और y एक्सिस पे आपका x 0 होगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। डिस्टेंस फार्मूला, यहां से डिस्टेंस फार्मूला, क्या टॉपिक लिखेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। नाम से ही आपका दिख रहा है ऐसा फार्मूला जिससे हम लोग डिस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, फाइंडिंग इट इज यूज्ड, लिखेंगे अभी, इट इज यूज्ड in finding the distance between the 2 points whose coordinates are given। अब देखिए, ये तो आपका डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग देखें कैसे इसको अप्लाई करते हैं। मान लेते हैं कि ए आपका पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2। ये आपका क्या हो गया? लाइन हो गया। ठीक है, अब ए बी पॉइंट था, उसके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। यही आपका डिस्टेंस फार्मूला आपका ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में आपका
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और ए बी इक्वल टू, कोई जरूरी नहीं कि आपका x2 पहले रहे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस में आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कोई हर्ज नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको इसमें से यदि हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, दोनों आपका सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि हम लोग माइनस निकालेंगे बाहर, ये क्या बनेगा, x1 माइनस x2, अब इसका पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो मीन्स बात ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों आपका सही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, यदि देखिए ये भी ध्यान में रखने की बात है कि यदि x2 माइनस x1 यहाँ किए हैं तो यहाँ भी आपको y2 माइनस y1 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ यदि x1 माइनस x2 किए हैं तो यहाँ y1 माइनस y2 की, ये नहीं कि आपका यहाँ x2 माइनस x1 कर लिए और यहाँ पे y1 माइनस y2, मिलाना नहीं है। यदि x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो आपका y1 माइनस y2 भी करना होगा, यदि x2 माइनस x1 कर रहे हैं तो यहाँ y2 माइनस y1 करना होगा, दोनों को सेम लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ इसमें का नहीं लेना है ना कुछ इसमें का, दोनों को पूरा लेना है। किसी को भी लिए यहाँ पर लेना है, यहाँ पर ये फार्मूला लीजिए या ये फार्मूला, आधा अधूरा नहीं लेना है इसमें से। चलिए इस पे एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आपका ए पॉइंट 3,4 है, पोजीशन दे दिया, बी है आपका 6 और आपका 8 है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, ए बी का डिस्टेंस। चलिए अब देखिए यहां ये क्या हो जाएगा, x1 y1, ये आपका क्या हो जाएगा, x2 y2। ठीक, बस फॉर्मूला में लगा देना है, ए बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या आ जाएगा, सब वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 क्या है 6 है, माइनस x1 क्या है 3 है का होल स्क्वायर, प्लस आपका y2 क्या है 8 है, माइनस आपका y1 क्या है 4 है का होल स्क्वायर। रूट अंडर ऑफ 6 में से 3 आपका 3 का स्क्वायर प्लस में आपका 4 का स्क्वायर, मीन्स आपका 9 प्लस में आपका 16। तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 25 आ जाएगा, मीन्स आपका 5 यूनिट। ऐसे फाइंड करना, बस कुछ नहीं है, x1 y1 लिखिए, x2 y2 लिखिए, आपका फार्मूला में आपको पुट कर दीजिए वैल्यू, आपका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इस पे लेते हैं, अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे आप, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट of the point 9, minus 12 from origin will be, मतलब आपको क्या फाइंड करना, एक पॉइंट दे दिया, मान लीजिए वो पॉइंट आपका ए है 9, माइनस 12। ठीक है, अब क्या कह रहा, फ्रॉम ओरिजिन से इसका क्या डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन का क्या होता है कोऑर्डिनेट, 0 0 होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0 0। चलिए तो इसको मिलाते हैं, ये दोनों मान लीजिए, ये ओ ए फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, अब यहां ध्यान दीजिए,
ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1, ये आपका क्या हो जाएगा x2 y2। ये पहले ध्यान देना है कि कौन x1, ये आपका x1 y1 किसी को ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्टेंस सेम आएगा। तो ये आप पहले डिनोट कर दिए। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। तो क्या हो जाएगा OA इक्वल टू रूट अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो OA इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ x2 मेरा क्या होगा 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में आपका माइनस 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो OA इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस आपका माइनस 12 का होल स्क्वायर। मीन्स आपका 9 का स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा, प्लस 12 का माइनस 12 है तो मीन्स आपका माइनस में प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर आपका 144 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो OA इक्वल टू आ जाएगा 522। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 यूनिट आ जाएगा। अब आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद ये वीडियो यहीं पे खत्म होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लेंगे, ये तीसरा होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, what will be the point on x-axis which will be equidistant from the points, दो पॉइंट्स दे दिया है यहाँ 9,8 एंड 3,2। चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमने आपको बताया बेसिक्स में, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, y क्या होगा 0 होगा और x का पे x रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए दो पॉइंट दे दिया है, विल बी इक्विडिस्टेंट। मान लीजिए x पे कोई सा पॉइंट हम ले लेते हैं, a ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हमने बता दिया आपका x0 हो गया। दो पॉइंट आपका यहाँ ले लेते हैं, एक 3, 2, इसको b कह देते हैं, एक c ले लेते हैं यहाँ 9, 8। अब जो कह रहा है क्वेश्चन में कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ये हो गए विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, मीन्स दोनों आपका ये दो पॉइंट दोनों का डिस्टेंस आपका बराबर होना चाहिए। ए बी और आपका ए सी बराबर, इक्विडिस्टेंट मतलब क्या होगा, डिस्टेंस आपका बराबर होना चाहिए। मीन्स आपका यहाँ से पता चला ए बी इक्वल टू क्या, क्वेश्चन से आपका मिलना चाहिए क्या, ए बी इक्वल टू ए सी। तो हम क्या करेंगे, ए बी और ए बी फाइंड कर लेंगे, ए सी फाइंड कर लेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे तो आपका वहाँ से आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। चलिए तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ए बी पहले फाइंड कर लेते हैं। चलिए अब ए बी डिस्टेंस रूट अंडर ऑफ, अब क्या करते हैं x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस y1 2 माइनस आपका 0 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, इक्वल टू ए सी आप फाइंड करते हैं। अब ए सी फाइंड कीजिए, रूट अंडर ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में आपका y2 माइनस y1 मीन्स 8 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी अलग फाइंड कर लीजिए, ए सी अलग फाइंड कर लीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। हम एक साथ ही कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस आपका 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा।
इक्वल टू आपका यहाँ a माइनस बी का लगाएंगे 9 स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस आपका 8 स्क्वायर का 64। अब दोनों तरफ रूट है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए अंदर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रूट दोनों तरफ अब क्या स्क्वायर करेंगे हट जाएगा, तो अब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 प्लस 4 आपका 13, इधर बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस आपका 64 और 81 मीन्स 5 और आपका 145 हो जाएगा। अब देखेंगे, अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे, माइनस 6x ये इधर आएगा प्लस 18 हो जाएगा इक्वल टू 145 माइनस आपका 13, ये आपका आ जाएगा 12x, ये आपका आ जाएगा 2, ये आपका 13। अब हम लोग को यहाँ से x फाइंड करना, x इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आपका 1 टाइम जाएगा, फिर से आपका 132 आपका फिर से 1 टाइम्स मीन्स 11 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो हम माने थे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आपको क्या माने थे, एक्स एक्सिस हम माने थे x, 0, तो क्या हो जाएगा 11, 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।